आज हम इस मसला पर बात करेंगे कि क़ज़ा नमाज़ों को कैसे पढ़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ की गई है। तो जब बंदा मुकर्रर वक्त पर अगर नमाज नहीं पढ़ सकता तो उस पर क़ज़ा नमाज पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ है। क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ और वाजिबात की होगी, सुन्नत और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होगी। और जो नमाज सफ़र के अंदर क़ज़ा हो जाए, अगर उसको कोई शख्स हज़र के अंदर अपने घर में क़ज़ा करना चाहे तो उसको कस अदा करेगा। यानी सफ़र के अंदर जैसे उसकी नमाज क़ज़ा हुई 2 रकात पढ़नी थी 4 रकात वाली, तो हज़र के अंदर अगर कोई शख्स क़ज़ा नमाज अदा करेगा तो सिर्फ़ 2 रकात अदा करेगा, सफ़र वाली कसर। और इसी तरह अगर कोई शख्स जिसकी घर के अंदर हज़र के अंदर नमाज क़ज़ा हुई थी और सफ़र के दौरान उसको टाइम मिल गया है, वह वो नमाज क़ज़ा पढ़ना चाहता है तो मुकम्मल नमाज अदा करेगा, कसर नहीं। मिसाल के तौर पर ज़ोहर के नमाज क़ज़ा हुई हज़र के अंदर घर में नहीं पढ़ सके और सफ़र में आप चले गए, आप वहाँ क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आप ये क़ज़ा नमाज जो अदा कर रहे हैं ज़ोहर की, इसको मुकम्मल 4 रकात पढ़ेंगे, 2 रकात नहीं पढ़ेंगे। और इसी तरह अगर सफ़र में आपकी नमाज क़ज़ा हुई और घर में आकर आप नमाज सफ़र वाली क़ज़ा करना चाहते हैं तो कसर नमाज पढ़ेंगे। अगर आपकी इशा की नमाज सफ़र में क़ज़ा हुई थी, घर में उसको पढ़ना चाहते हैं तो घर के अंदर जो सफ़र में नमाज क़ज़ा हुई थी कसर पढ़ेंगे, सिर्फ 2 रकात पढ़ेंगे। और क़ज़ा नमाज किस तरह पढ़ें तो सामीन मोहतरम, क़ज़ा नमाज अगर आपकी कम है, आपको मालूम है कि मेरी इतनी नमाज़ें क़ज़ा हैं, तादाद आपको मालूम है और ये भी मालूम है कि कौन सी नमाज मेरी क़ज़ा हुई, किस दिन को नमाज क़ज़ा हुई, तो उसकी नियत भी आप इस तरह करेंगे कि फ़लाँ दिन की फ़लाँ नमाज मैं पढ़ना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर जुमेरात को आपकी नमाज फ़जर की क़ज़ा हुई तो जब नियत करेंगे तो ये नियत करेंगे जुमेरात को जो मेरी फ़जर की नमाज क़ज़ा हुई वो मैं अदा करना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपकी नमाज़ें बहुत ज़्यादा क़ज़ा हैं, मालूम नहीं कि कितनी हैं और कब से क़ज़ा हैं, तो उलमा ने उसका तरीका ये बयान किया है। आप फिर इस तरह नियत करेंगे कि ज़िंदगी के अंदर मेरी सबसे पहली फ़जर की जो क़ज़ा हुई है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर असर की सबसे पहले जो क़ज़ा हुई वो अदा करना चाहता हूँ। या आप इस तरह भी नियत कर सकते हैं, ज़िंदगी में जो सबसे मेरी आखिरी फ़जर की क़ज़ा हुई वो पढ़ना चाहता हूँ, फिर वो पढ़ लें। फिर नियत करें ज़िंदगी में जो सबसे आखिरी मेरी फ़जर की क़ज़ा हुई वो पढ़ना चाहता हूँ। इस तरह आप नियत करें। क़ज़ा नमाज आप जब भी चाहें पढ़ सकते हैं, सिवाय 3 औक़ात के। वो 3 औक़ात क्या हैं? सूरज के तुलू होते वक्त और गुरूब होते वक्त और निस्फ़ नहार के वक्त। ये जो 3 मकरूह वक्त हैं, इसके अलावा आप जब चाहें क़ज़ा नमाज कोई भी पढ़ सकते हैं। फ़जर की नमाज के वक्त आप फ़जर की क़ज़ा भी अदा कर सकते हैं, ज़ोहर की क़ज़ा भी नमाज पढ़ सकते हैं, असर की क़ज़ा भी नमाज पढ़ सकते हैं, मगरिब इशा की भी नमाज क़ज़ा कर सकते हैं। इसी तरह जब सूरज तुलू हो जाए 20 मिनट के बाद 9, 10, 11, 12 बजे आप कोई भी नमाज अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। दिन को ज़ोहर के नमाज के वक्त आप असर के नमाज, मगरिब की, इशा की कोई भी नमाज ज़िंदगी में किसी वक्त भी आपसे क़ज़ा हुई वो अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी तरह मगरिब, इशा, रात सारी इशा के बाद फ़जर तक जब चाहें जिस वक्त चाहें आप नमाज क़ज़ा जितनी आपकी हैं वो अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि आप फ़जर के वक्त ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते, असर मगरिब की नमाज क़ज़ा नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले कोई भी नमाज, एक वक्त में कई नमाजें भी आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं।
एक साथ भी सब पढ़ सकते हैं। जितनी आपकी नमाजें कज़ा हुई हैं इसको अदा करें, ज़िंदगी के अंदर मामूल बनाएं। जब भी नमाज पढ़ें तो उसके साथ एक दो नमाजें कज़ा आपकी रह गई हैं तो उसको पढ़ते जाएं।